हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो आज हम करने जा रहे हैं रंगास मैरिज, जिसके राइटर का नाम है मस्ती वेंकटेश अय्यंगर। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू सुनते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में एक अकाउंटेंट का बेटा जिक्र किया गया है जो अभी अभी बेंगलोर से अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करके वापस लौट रहा है। जब उसके विलेज में वापसी हुई तो उसके यहाँ के विलेजर्स को ये जानने का काफ़ी ज़्यादा शौक था कि आखिर किस टाइप के चेंजेस सिटी एरियाज़ में जाने के बाद रंगा में आए हैं। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि रंगा के विलेज से काफ़ी कम लोग बाहर बड़े शहरों में पढ़ने के लिए गए हुए थे एंड रंगा उनमें से एक था। तो उस विलेज के लोग उसे एकदम रेयर ब्रीड मानते थे। चलो अब एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। आगे ऑथर हमें कहते हैं कि जब आप लोग ने इस चैप्टर का नाम सुना होगा तो शायद काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा होगा, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस चैप्टर का नाम चेंज करके रंगनाथा विजया और इस टाइप का कुछ उनकी भाषा में रख सकते थे। और वो ये भी कहते हैं कि और भी ऐसे कई सारे टाइटल्स होते हैं जिसे कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, जैसे गिरजा कल्याणा एंड सो ऑन। बट उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ये किसी रंगनाथा का विजय या विक्ट्री नहीं थी और ना ही किसी गिरजा की वेडिंग की स्टोरी है। ये चैप्टर रंगा के मैरिज से रिलेटेड है, तो उस वजह से उन्होंने एकदम ईजी सा टॉपिक रख लिया। आगे ऑथर कहते हैं उनके विलेज का नाम है होसाहली और उनके ये कहना है कि उनके विलेजर्स के अलावा उस जगह उस विलेज को कोई भी नहीं जानता। आगे वो ये भी बताते हैं जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने भी हमारे इस विलेज को नेग्लेक्ट कर दिया था एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से उनके विलेज को ज़्यादा लोग नहीं जानते एंड काफ़ी छोटे विलेज होने की वजह से उनका जिक्र जोग्राफिकल मैप्स वगैरह में भी नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, ऑथर कहते हैं ब्रिटिशर्स ने तो नेग्लेक्ट किया बट हम इंडियंस ने भी उस छोटे से विलेज में इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। आगे ऑथर कहते हैं जिस वे में मैसूर इंडिया के लिए स्वीट यानी मिठाई के जैसे है, वैसे ही हमारा विलेज होसाहली मैसूर के लिए स्वीट जैसा है, यानी होसाहली मैसूर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद वो अपने स्टेट को वहाँ के फेमस डिश कड़ी कबाड़ू से कंपेयर करते हैं। इसके बाद ऑथर अपने स्टेट के एक फैमिली डॉक्टर गुंडा भट्टा के बारे में बताते हैं और वो इस ऑथर की ऑलमोस्ट हर बात से एग्री करते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस भी विजिट कर रखे हैं। एंड जब भी कोई उनसे पूछता है इन सब प्लेसेस के साथ आप कभी इंग्लैंड गए हो, तो डॉक्टर बड़े प्यार से उन्हें रिप्लाई करते हुए कहते हैं नो अनाया। यहाँ पे एक वर्ड है जो किसी भी बड़े को रिस्पेक्ट से कुछ बोलने के काम आता है। आगे ऑथर कहते हैं उन्होंने ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया है बट उन्होंने होसाहली को जितना भी देखा है उससे वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। आगे डॉक्टर ने अपने इंग्लैंड ना विजिट करने का रीज़न बताते हुए कहा कि मुझे इंडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त यानी कि ऑथर इंग्लैंड घूम आए। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ऑथर एक फिलिपिस्टर डॉग है, मीन्स बंजारा बनिया टाइप का कोई आदमी जिसको काफ़ी ज़्यादा घूमने का शौक है। आगे ऑथर अपने विलेज की कुछ और बातें बताते हुए कहते हैं कि हमारे विलेज का सबसे ज़्यादा यूनिक अगर कोई चीज़ है तो वो है मैंगो। उसके बाद ऐसी वो अपने एक दिन के इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि एक बार वो रॉ मैंगोज़ को अपने घर ले गए थे एंड उसका चटनी बना के खा लिया। फिर उसके बाद क्योंकि वो मैंगोज़ काफ़ी ज़्यादा रॉ थे तो उनके यहाँ सबकी तबीयत बिगड़ी और सबको कफ हो गया था। और आगे वो कहते हैं कि मैंगो के साथ साथ उनके विलेज के क्रीपर्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूनिक है। आगे ऑथर कहते हैं कि अगर क्रीपर लीफ से के बगल में जो पॉन्ड है उससे कोई भी बात लेके निकल रहा है एंड देन उसने उस क्रीपर के पत्ते में अपना खाना सर्व करके खाया तो उसे खाना सर्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एज वो काफ़ी बड़ा पत्ता होता है। अब ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बहुत से साउथ इंडिया के पीपल काफ़ी बार पत्ते में खाना पसंद करते हैं एंड यही उनका स्टाइल होता है। आगे ऑथर मेन स्टोरी पे आके कहते हैं कि आज से अगर 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे विलेज में ऐसा एक बंदा भी नहीं था जिसे इंग्लिश आता हो और उनके पूरे विलेज में वो अकाउंटेंट का लड़का ही एक ऐसा बंदा था जिसे बेंगलोर जाने और इंग्लिश सीखने का सौभाग्य मिला था। बट आज की डेट में ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिसे इंग्लिश आता है क्योंकि टाइम के साथ सब अपग्रेड हो रहे हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसग्रेसफुल लगता है कि हम इंडियंस अपनी मदर टंग छोड़ के सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा था क्योंकि अगर वो उस वक्त और उसके पहले 10 साल को कंपेयर करते तो उस वक्त यानी उससे 10 साल पहले आधे भी ज़्यादा लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोलना पसंद करते थे। इसके बाद पोएट एक बार का इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं एक बार की बात है जब मैं रामा राव के घर में गया हुआ था और रामा राव ने वहाँ की लेडी से एक फायर का बंडल्स खरीदा था। तो उसके बाद जब रामा राव के बेटे उसका पैसा देने के लिए गए और पूछे कि ये कितने का है, तो वो लेडी जिससे रामा राव ने फायरवुड के बंडल्स को बाय किया था वो कहती है ये 4 पीस का है।
उसके बाद रामाराव का बेटा कहता है, देखिए अभी मेरे पास एक्चुअली में चेंज नहीं है, तो क्या आप कल फिर से सिर्फ पैसा लेने के लिए वापस आ सकती है। आगे ऑथर कहते हैं, जब उस लड़के ने चेंज की बात कही तो सामने वाली लेडी को और ऑथर को खुद को भी चेंज का मतलब नहीं समझ आया। उसके बाद ऑथर कहते हैं, जिस दिन रंगा बेंगलोर से वापस विलेज में लौटा तो उस दिन वहाँ के विलेजर्स को काफ़ी एक बड़े इवेंट की तरह लग रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उनके दरवाजे में आए हुए थे। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने बहुत सी टाइप की बातें बनानी शुरू कर दी थी। अरे देखो अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया, अब तो ये पक्का बड़ा आदमी बन गया होगा, इस टाइप का। आगे क्योंकि हमारे ऑथर भी उस भीड़ में ही थे तो वो चिल्ला के कहते हैं, अरे यार यहाँ कोई बंदर परफॉर्म नहीं कर रहा है या कोई मैजिशियन नहीं आया है, जो तुम लोग ने इतना भीड़ बना दिया है, बस अपना पुराना रंगा लौट आया है, अब उसे आराम भी करने दो। तो उसी क्राउड में एक मंद बुद्धि लड़का भी गया हुआ था और उसने ऑथर को रिप्लाई में कह दिया, अच्छा हम लोग को भगा रहा है तो साले तू खुद भी यहाँ पे क्यों आया है, जा जाके अपना काम कर। इसके बाद जब रंगा अपने घर से निकला तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था इतने सारे लोगों को वापस देख के। एक लेडी वहीं उसी क्राउड में थी जो उसके पास आती है और उसके चेस्ट पे हाथ रख के कहती है, शाबाश बेटा मान गई तुमको, तुमने अभी भी जनेऊ को बांध रखा है। यार यहाँ जनेऊ ब्राह्मण लोग जो उनके चेस्ट में एक वाइट धागा बांधते हैं उसे कहते हैं। तो ये जो जनेऊ था इससे ये तो साबित हो गया था कि रंगा अभी भी अपने कास्ट को नहीं भूला है। आगे लोगों को ये भी चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि रंगा अभी भी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि बेंगलोर जाने से रंगा की पूरी बॉडी पार्ट्स ही चेंज हो गए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे ऑथर ये बताते हैं कि जब लोगों को ये मालूम पड़ गया कि रंगा में कोई भी चेंज नहीं आया है तो वहाँ के सब लोग अपने घर वापस चले गए। उसके बाद ऑथर रंगा के पास जाता है और पूछता है, हे रंगा, हाउ आर यू माई सन, ऑल वेल ना। तो रंगा भी रिप्लाई में कहता है, यस सर, आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स, मतलब आपके आशीर्वाद से मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आगे ऑथर ये भी बताते हैं, रंगा बेंगलोर से आने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूला था। मतलब जब ऑथर ने रंगा को नमस्कार किया तो रंगा ने भी बराबर से उनके पैर छू के उन्हें नमस्कार कहा। इसके बाद मुझे एक चीज़ तुम कमेंट्स में बताना, जब तुम किसी बड़े को नमस्कार करते हो तो वो तुम्हें क्या कहते हैं। बट जनरली लोग यही कहते हैं ना, जल्दी नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार वालों का, या फिर फूलो फलो तरक्की करो, ये सब टाइप का। बट ऑथर ने रंगा को ये ब्लेसिंग दी, मे यू गेट मैरिड सून, मतलब जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। फिर उसके बाद एक दिन रंगा दोपहर में ऑथर के घर जाता है और वो अकेले उनके घर नहीं गया था, बल्कि वो उसके साथ वहाँ ऑरेंजेस लेके गया हुआ था जब ऑथर रेस्ट कर रहे थे। और जब ऑथर ने उसे ऑरेंजेस के साथ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद ऑथर ने रंगा को अंदर बुलाया और बैठा के कहने लगे कि अगर अब जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाएगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो ऐसे में काफ़ी देर तक दोनों के बीच में सेम टॉपिक में बातचीत चल रही थी। और उसके बाद ऑथर अचानक से कहते हैं, रंगा मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है और कब करने का इरादे है। इसके बाद रंगा रिप्लाई में कहता है कि नहीं, मैंने अभी शादी के बारे में उतना कुछ तो नहीं सोचा है और मैं अभी शादी करना भी नहीं चाहता। तो ऑथर उससे रिप्लाई करके कहते हैं, पर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो रंगा कहता है, देखिए एक अच्छी सुशील लड़की खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इसके बाद रंगा एक एग्जाम्पल के तौर में उन्हें बताता है कि मेरे एक ऑफिसर फ्रेंड है जिनके एज है कुछ 30 ईयर्स और उन्होंने जस्ट अभी अपने से 5 साल छोटी एक लड़की से शादी की है और उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है। तो यहाँ पे रंगा आगे कहता है, एक बात बताइए, सपोज़ मैंने किसी लड़की से शादी कर ली और वो मुझे अच्छे से नहीं समझ पाई, हमारे बीच थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, देन मैं क्या करूँगा, हमारे बीच में फालतू कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो इसके बाद रंगा कहता है कि बस यही सब कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मैरिज होगी तो किसी मेच्योर लड़की से ही होगी जो रिलेशनशिप को संभाल के चले। तो ऐसे सिचुएशन में रंगा कहता है, आई थिंक सो इट्स बेटर फॉर मी टू वेट सम टाइम। तो आगे ऑथर पूछते हैं, सच्ची में क्या यही रीज़न है या और कोई रीज़न भी है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते। तो इसके रिप्लाई में रंगा कहता है कि हमें जनरली शादी करनी तो चाहिए, बट लव मैरिजेस वो बेस्ट सूटेड होती है। एस अरेंज मैरिजेस में सिर्फ लड़की की खूबसूरती और उसके एज को देख के शादी फिक्स हो जाती है एंड किसी को भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का समय ही नहीं मिलता। सो अगर हम किसी ऐसे से शादी करें जिसका साथ हमारे बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो हमें काफ़ी अच्छे से समझ सकता है, तो शायद हमारी गलती पर वो हमें संभालने की कोशिश करेगा, कोसेगा नहीं। इस तरह से काफ़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चले जाता है और रंगा की बात सुन के ऑथर को काफ़ी चिंता होने लग गई थी उसकी मैरिज की। उन्हें लगता था कि रंगा अब एक अच्छा हस्बैंड बनने के बारे में सोच रहा होगा, बट शायद उसे अब बैचलर्स रहना ही पसंद है, एटलीस्ट जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती।
इसके बाद ऑथर सोचते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ही जल्द से जल्द रंगा की मैरिज करवाऊंगा। इसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि जो रामा राव है उसकी एक नाइस है जो कि काफ़ी बड़े शहर से बिलोंग करती है एंड उसे म्यूज़िक बजाना काफ़ी पसंद है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ ऑथर ये भी बताते हैं कि किसी वजह से उसके पेरेंट्स तो थे, उनकी डेथ हो गई थी और वो अपने अंकल के साथ रहती थी और ऑथर को ये फील होता था कि वो लड़की ही रंगा के लिए बेस्ट ब्राइड है। इसके बाद ऑथर ने उस लड़की का नाम हमें बताया है और उसका नाम है रत्ना। पर यहाँ ऑथर ने एक बात ज़रूर से कही है कि रत्ना की एज अभी मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है क्योंकि उसकी एज सिर्फ 11 ईयर्स है। तो इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जब भी रामा राव के घर वो जाते थे तो वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वे में, फ्रेंडली नेचर में उनसे बिहेव करती थी। इसके बाद अगली सुबह रामा राव के घर ऑथर गए और रामा राव की वाइफ से कहते हैं कि आप एक काम करिए, आज शाम को अपनी बेटी को मेरे घर में छाछ लेने के लिए भेज दीजिएगा। और उसके बाद उस शाम रत्ना ऑथर के घर में चले जाती है और ये फ्राइडे का दिन था और इस दिन वो एक ब्यूटीफुल ग्रैंड साड़ी पहन के गई थी। और ऑथर के यहाँ जब वो पहुंची तो इसके बाद ऑथर उसे अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें गाने की 2-4 लाइनें सुना सकती हो। इसके बाद जैसे ही उसने सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट किया तो ऑथर कहते हैं बेटा बस 5 मिनट क्या तुम वेट कर सकते हो, मैंने एक और लड़का रंगा को भी इनवाइट किया हुआ है। और उसी वक्त रंगे की एंट्री हो जाती है। तो उतने में रंगा वहीं गेट के पास खड़ा हुआ था। उसके गाने को सुन के वो शौक था कि भाई ऑथर के घर में ऐसा कौन आ गया है जो उतना क्यूट वे में बेहतरीन साउंड में सिंग कर रहा है। इसके बाद रंगा ने ये डिसाइड किया कि वो अंदर नहीं जाएगा और ऐसा इसलिए था क्योंकि रंगा नहीं चाहता था कि उसके एंट्रेंस की वजह से उसका रिदम बिगड़ जाए और वो डिस्टर्ब हो जाए। पर रंगा की शैडो रत्ना ने देख लिया था और फिर रत्ना और रंगा एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स ही थे, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो इतने में वो अपने सॉन्ग को रोक देती है और रंगा को फोर्सफुली अंदर एंटर करना पड़ता है। उसके बाद वो ऑथर से पूछता है आपने मुझे यहाँ इनवाइट क्यों किया है। तो ऑथर कहता है तुम्हें इस लड़की को देख के कैसा फील हो रहा है। तो अब रंगा को भी वही प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आने लग गई थी उस लड़की को देखने बाद, क्योंकि रंगा की वजह से रत्ना ने उसका सॉन्ग स्टॉप कर दिया था और इस चीज़ से रंगा को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और ये खुशी उसके फेस में अलग ही ग्लो कर रही थी। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि अब इसके बाद रत्ना उसके प्लेस से उठ के कहीं दूर जाके खड़ी हो जाती है और रंगा अपनी नज़र उसके फेस से हटा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था। इसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि इतने में उन दोनों के बीच में एक एकदम तगड़ा वाला प्यार वाला आई कांटेक्ट भी बन गया, जो मुझे पता है तुम इमेजिन कर ही सकते हो। इसके बाद रंगा रत्ना से कहता है कि मेरे आने की वजह से आपका रिदम टूट गया, आपका गाना बंद हो गया, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप अपना गाना कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद तुरंत रंगा वहाँ से हिला भी नहीं और रत्ना शर्मा के कमरे में चली जाती है। तो इसके बाद ऑथर से रंगा पूछते हैं स्वामी हु इज़ दैट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऑथर कहते हैं अरे छोड़ो यार, तुमने तो शादी करनी ही नहीं है ना, और तुम उस लड़की के बारे में जान के करोगे भी क्या। इसके बाद रंगा ऑथर से पूछता है सुनिए क्या इसकी शादी हो चुकी है। तो ऑथर जानबूझ के ऐसा कहता है नहीं, इसकी शादी आज से 1 साल पहले हो चुकी है। तो ये बात सुनकर रंगा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया एंड देन वो वहाँ से चला गया। इसके बाद अगले दिन ऑथर और उनके फ्रेंड शास्त्री जी ने एक मस्त प्लान बनाया और उसके बाद अगले दिन ऑथर रंगा के घर जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ रंगा, तुम इतने अपसेट क्यों हो। तो इसके बाद रंगा कहता है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ऑल फाइन। और इसके बाद ऑथर कहते हैं ठीक, मैं समझता हूँ तुम्हारे सर में हेडेक हो रहा होगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो रंगा कहता है अरे नहीं, मुझे कोई भी हेडेक नहीं है। तो ऑथर कहता है फिर तो पक्का लड़की का चक्कर लग रहा है। इसके बाद ऑथर कहता है ठीक है, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं पर शास्त्री जी के पास ले चलते हैं, देखना वहाँ जाके तुम्हारा सारा मूड ठीक हो जाएगा। इसके बाद रंगा भी ऑथर के साथ चले जाता है। तो उसके बाद शास्त्री जी एकदम अचानक से ऑथर की ओर देख के कहते हैं अरे भाई श्याम, तुम यहाँ बड़े दिनों बाद, बताओ क्या हाल चाल है। एक्चुअली में ऑथर का नाम ही है श्याम। तो ऑथर कहते हैं हाँ बड़े दिनों बाद बस ऐसी मन किया तुमसे मिलने का और मैं चला आया। इसके बाद ऑथर और शास्त्री जी बिल्कुल उनके कैरेक्टर में घुस जाते हैं। इसके बाद शास्त्री रंगा की ओर देख के कहता है अरे वाह, आ गए बेटा तुम बैंगलोर से, बड़े अच्छे
लगा तुम्हें देख के। और इसके बाद शास्त्री कहता है बेटा चलो बताओ तुम अपसेट क्यों, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। इसके बाद शास्त्री जी कहते हैं चलो मैं अपनी गेसिंग और एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक से गेस करता हूँ। फिर वो एकदम साधु बाबा जैसे सब चीज़ करते हैं। एंड इसके बाद ये सब देख ऑथर को काफ़ी हंसी तो आ रही थी, बट उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और कहा कि लगता है ये तो पक्का लड़की का मामला लग रहा है। इसके बाद शास्त्री ऑथर से पूछता है बोले भाई श्याम क्या लगता है किस लड़की का चक्कर होगा, इस लड़के के साथ क्या मामला है, बताओ बताओ। इसके बाद ऑथर कहते हैं मुझे लग रहा है जो लड़की का नाम है ना वो पक्का ओशंस के आसपास के कोई वर्ड से रिलेट करता होगा। इसके बाद वो अलग अलग नाम लेते हैं जैसे रत्ना, किरण और इस टाइप का। फिर वो कहते हैं अरे पक्का रत्ना होगी जो रामाराव के घर में आई हुई थी। इसके बाद वो कहते हैं अरे हाँ बट वो तो मैरिड है। और इतने में रत्ना का नाम सुनते ही लड़के के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, बट वो फिर सैड हो गया। इसके बाद शास्त्री जी कहते हैं अरे छोड़ो यार, पक्का हमारे रंगा के लिए भगवान ने कोई दूसरी लड़की बनाई होगी। इसके बाद रंगा और ऑथर वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त ही रास्ते में रामाराव का घर पड़ता है जिसके डोर में रत्ना खड़ी हुई थी। इसके बाद रामाराव के घर में जाने और वहाँ से बाहर आने के बाद ऑथर रंगा से कहता है देखो मैंने तुमसे कहा था कि रत्ना की शादी हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। और आगे ऑथर कहते हैं पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, बट ये तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। इसके बाद रंगा कहता है अरे वाह शास्त्री जी, आपके शास्त्र तो बड़े कमाल के हैं, जो मैंने नहीं सोचा था वो भी पॉसिबल हो गया। इसके बाद ऑथर शास्त्री जी से कहते हैं शाबाश मेरे शेर, मान गया देखो क्या कमाल की एक्टिंग की है। तो शास्त्री कहता है अरे बस बस, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सारा प्लान मेरा था, तूने किया ही क्या है। तो इसके बाद रंगा ऑथर को श्याम के बर्थडे पे बुलाता है। अब तुम कहोगे कि श्यामा तो खुद ऑथर का नाम है, पर यहाँ पे श्यामा रंगा और रत्ना के बच्चे का नाम था जिसका ये 3rd बर्थडे था। इसके बाद जब ऑथर ने उसे पूछा कि तुम अपने चाइल्ड का नाम श्यामा क्यों रखे हो, तो वो कहता है इसके बाद कि आप मेरे फेवरेट पर्सन हो, और ऐसा कहा जाता है इंग्लिश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का नाम अपने फेवरेट पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग रखते हो। और आपकी वजह से ही हम यानी मैं और रत्ना इतने अच्छे कपल बन पाए हैं और आप ही हमारे लिए फेवरेट हो। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है। पर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन देना चाहूँगा कि इस पूरे स्टोरी में एक बहुत ही अच्छे विलेज के कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है और इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज आई होप कि आपका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।